बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कृपाल। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 16 जनवरी 2023 की एसएससी जीडी की जो ऑल शिफ्ट हुई हैं सभी के यहाँ पर जो क्वेश्चन हैं जो हमको मिले हैं वो मैं आपको लेकर आया हूँ। तो आपको बिल्कुल यहाँ पर सटीक ऑथेंटिक क्वेश्चन आपके लिए बताने वाला हूँ। तो वीडियो को फुल वॉच करना, तभी जाकर आपके क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल समझ में आएंगे जो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो लाता रहता हूं जिसका नोटिफिकेशन आपके यहाँ पर सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ऑल शिफ्ट हैं जो हो चुकी हैं एसएससी जीडी 16 जनवरी की, उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपके लिए बता रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन हैं। तो दोस्तों वर्तमान में यदि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं तो वो हैं दोस्तों जगदीप धनखड़। राज्य के वर्तमान राज्यपाल हैं कौन है दोस्तों, जगदीप धनखड़ राज्य के वर्तमान राज्यपाल है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखिए नुआखाई पर्व कहाँ का है। तो नुआखाई ओडिशा का प्रमुख लोक पर्व है। ये पर्व पश्चिम ओडिशा के सीमावर्ती छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है। तो दोस्तों आप जितनी भी पर्व हैं भारत के उनको यहाँ पर बिल्कुल याद करके जाएं एग्जाम देने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सोनल मानसिंह को कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो कौन सा दिया गया था दोस्तों, सोनल मानसिंह भारत सरकार ने 1992 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण दिया गया था। क्या दिया गया था दोस्तों, 1992 में कला के क्षेत्र में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों यहाँ पर 1976 में संविधान संशोधन के तहत क्या जोड़ा गया। तो इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया। देश में उस समय आपातकाल लागू हुआ था। आपको पता है दोस्तों 1976 में जो आपातकाल लागू हुआ था और उस समय यदि भारत के प्रधानमंत्री थे तो वो कौन थे, इंदिरा गांधी थी। इसी दौरान संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया। तो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन के तहत जो देश की अर्थात संविधान की प्रस्तावना है उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। आप इसको बिल्कुल याद रखें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेंडलीफ के समय कितने तत्व की खोज हुई थी। तो मेंडलीफ ने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में उस समय ज्ञात सभी तत्वों को व्यवस्थित किया और यह व्यवस्था एक आवर्त सारणी बन गई। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा जाए अलग से, आवर्त सारणी किसने बनाई थी दोस्तों, मेंडलीफ ने बनाई थी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में अवधि की कुल संख्या 7 और समूह यहाँ पर 18 थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, कनिष्क के समय कौन राजकवि थे। अर्थात कनिष्क के जो राजकवि थे वो कौन कौन थे। यहाँ पर कनिष्क के दरबार में वसुमित्र, अश्वघोष, पार्स जैसे बौद्ध विद्वान, चरक जैसे महान चिकित्सक निवास करते थे। इनमें अश्वघोष कनिष्क के राजकवि तथा चरक के उसके राज वैद्य थे। तो यहाँ दोस्तों पूछा जाए कि कनिष्क के जो राजकवि थे तो वो कौन थे दोस्तों, अश्वघोष थे जो वो कौन थे दोस्तों, कनिष्क के राजकवि थे। और यदि राजवैद्य की बात की जाए तो चरक उनके क्या थे, राजवैद्य थे। एक क्वेश्चन और है दोस्तों, चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होता है। तो हिमांशु, इंदु, कुमुद बांधव और विदु ये क्या है दोस्तों, चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, जीएसटी कब लागू हुई। तो भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। तो इस डेट को बिल्कुल याद रखें आप। ये पूछा गया है आज कि जीएसटी कब लागू हुई, तो 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू हुई थी। अगला क्वेश्चन है, घोड़ा बेचकर सोना का अर्थ है क्या दोस्तों, घोड़ा बेचकर सोना का अर्थ है अर्थात घोड़ा बेचकर सोना लेना का अर्थ क्या होता है दोस्तों, निश्चिंत होना। बिल्कुल निश्चिंत होना ये मुहावरे का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरित क्रांति का जनक किस देश से थे। अर्थात जो हरित क्रांति के जनक थे वो किस देश से बिलोंग करते थे। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है और उन्हें वर्ष 1970 में नोबेल पुरस्कार
यानी नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। हरित क्रांति का जन्म स्थान और कब्रगाह मैक्सिको है, क्योंकि नॉर्मन बोरलॉग मैक्सिको के मूल निवासी थे। तो दोस्तों कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ के मूल निवासी थे? मैक्सिको के यहाँ पर मूल निवासी थे। भारत में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति के पिता के रूप में जाना जाता है। यदि दोस्तों विश्व के रूप में या वैश्विक तौर पर देखा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग को यहाँ पर हरित क्रांति का जनक माना जाता है, परंतु भारत की बात की जाए तो यहाँ पर डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो भारत में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार के अंतर्गत यहाँ पर 14 वर्ष की आयु से कम के बच्चों का किसी फैक्ट्री, खदान या किसी अन्य हानिकारक काम में रोजगार पर प्रतिबंध है। और यहाँ पर अनुच्छेद की बात की जाए तो दोस्तों ये किस में है दोस्तों? 23 और 24 में यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों ये थे आज 16 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी की जितनी भी ऑल शिफ्ट हुई हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैंने आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड कराए हैं दोस्तों, जितना हो सका है जितना, और हम आपके लिए इसी प्रकार से निरंतर रूप से कार्य करते रहेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें दोस्तों, और इसको शेयर कर दें ताकि जो आपके अन्य फ्रेंड हैं उनको भी यहाँ पर फ़ायदा मिल सके और आप इस चैनल को आगे बढ़ाएँ दोस्तों, ये आपका फ़र्ज़ बनता है। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।